में जो भी हुआ है तो आप लोगों ने देखा ना कि सारे सिक्योरिटी कहीं एक फंक्शन में बिजी थे, जिसका नतीजा हुआ कि हमारे इतने सारे लोग शहीद हो गए। तो उसको मैं दुख व्यक्त करती हूँ और दिल से मैं चाहूँगी कि आने वाले दिन में कभी ऐसा घटना ना हो। मेरा ये हमेशा सोच रहता है कि एक सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में भी बच्चों को ऊंची दिशा दिखाने का काम करूं, और उसी कड़ी में आज हमने ये धनौती मेधा सम्मान का आयोजन किया है। 100 से अधिक संख्या है बच्चों की जिन्होंने मेरे पंचायत से प्रथम श्रेणी से फर्स्ट डिवीजन से पास किया है। आप देखिएगा हमारे जितने भी शोषित लोग हैं, वंचित लोग हैं, गरीब लोग हैं, अति पिछड़ा लोग हैं, मजदूर लोग हैं, उनको 2 चीज़ों ने बर्बाद करके रखा है। इसमें सबसे पहला चीज आता है शराब। आप अध्ययन करिएगा निचले स्तर से, जिस दिन शराब का सेवन करना हमारे मजदूर वर्ग, पिछड़े वर्ग, अति पिछड़े वर्ग, दलित वर्गों ने छोड़ दिया तो शायद उनकी जीवन स्थिति बहुत अच्छी हो जाएगी। और जिस दिन उनके बच्चों ने शिक्षा ग्रहण कर लिया, निश्चित वो समाज और देश के वो भी एक सम्मानित पायदान पर आके खड़े हो जाएंगे। तो मेरा सोच रहता है कि धनौती पंचायत के जो भी मेरे अभिभावक हैं और बच्चे हैं, शराब का सेवन न करें, शराब से दूरी बनाएं, शिक्षा को ग्रहण करें, शराब को जितना हो त्याग दें। इसके लिए आपने देखा कि हमने शराब बंद करवाने के लिए अपने थाना का घेराव किया था, थाना प्रभारी के खिलाफ धरने पर बैठ गए थे, नतीजा आपके सामने हुआ, सस्पेंड हुई। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। एम्स नई दिल्ली व सफदरजंग नई दिल्ली के सीनियर डॉक्टर अब आपके शहर सिवान में। डॉक्टर उमेश, नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ, चिकित्सा पदाधिकारी, सदर हॉस्पिटल सिवान। डॉक्टर उमेश जो आपके बच्चों का कर रहे कुशल व बेहतरीन इलाज। सुशीला देवी हॉस्पिटल, डॉक्टर उर्मिला अखौरी के सामने, हॉस्पिटल रोड सिवान। मोबाइल नंबर 9199720654 और 7250722154। नमस्कार, प्रणाम। हम है रवि और रउआ देखा तनी मैच बॉक्स। सिवान जिला के ई धनौती पंचायत हो और वह देख सकतानी कि धनौती ग्राम पंचायत राज में धनौती मेघा सम्मान समारोह के आयोजन कल गई बा। अम्बेडकर साहब के जो जयंती पखवाड़ा मनावल जाता, वही के अवसर पर यहाँ मेघा सम्मान समारोह के आयोजन धनौती पंचायत के जो मुखिया प्रतिनिधि बानी विनय चौहान जी के द्वारा कल गई बा। आ सबसे लम्हर एमे बात बा कि मैट्रिक आ इंटर में जौन पास छात्र छात्रा वालों धनौती पंचायत के वो लोग के यहाँ पुरस्कृत कल जाए। यहाँ देखा तनी कि कई गो लैपटॉप भी रखल गई बा, लैपटॉप भी लड़का लोग के मिली। यहाँ ये कार्यक्रम के उद्घाटन में सिवान के जौन राजद के लम्हर नेता लोग वालों उ लोग यहाँ पहुँचल वालों, औध बिहारी चौधरी से लेके हीना मैडम ले। यहाँ कुछ लोग बा यहाँ से जानल लिए कि मुखिया जी ये कार्यक्रम कराओ तनी कैसा लागता? बहुत अच्छा लगता। यह हर साल होला। इस बार लैपटॉप 20 गो आयल बा और भी साइकिल 20 गो लैपटॉप आयल जी 20 गो लैपटॉप आयल। केकरा मिली जी? जे इंटर में टॉप कैले बा, जे मैट्रिक में टॉप कैले बा ओकरा मिली। माने ई धनौती पंचायत में जो लड़का लड़की ढेर नंबर दिया बा जी, जे धनौती पंचायत में ढेर नंबर जो लिया बा ओकरे मिली। बड़ा बढ़िया काम बा जी। हर साल मुखिया जी के सपना बा कि धनौती पंचायत के शिक्षित पंचायत बना देवे के बा। तो ई मुखिया जी तो ऐसा मुखिया के तो हार ही के ना चाहिए, जीतत रहे के चाहिए ना। यह ऐसा मुखिया जी के हमरा आशा बा फिर अगला इलेक्शन में के फिर जीत हुई। नाम बता दिया। नंद किशोर कुशवाहा। चलिए और ही लोग बा, बड़ा बढ़िया ऐजा कार्यक्रम है होता मुखिया जी के द्वारा, कैसा लागता? बढ़िया लागता। बढ़िया लागता जो लड़का फर्स्ट है ओकनी के प्राइज ओकनी के मिली, लैपटॉप मिली। लैपटॉप मिली जी। ये माने ऐसा मुखिया जी के रहे के चाहिए ना। जी जी रहे के चाहिए। नाम बता दिए। प्रेमचंद राम। चलिए ऐजा बहुत लोग बा, ऐजा कुछ लड़की लोग भी बा, लो से जान लेगी का कार्यक्रम बा। यहाँ पे मेगा सम्मेलन लगा है छात्रों के बीच। यहाँ पे जितने बच्चे 10th और 12th में अच्छे रैंक्स लाए हैं उन लोगों के लिए यहाँ पे सम्मेलन बुलाया गया है। यहाँ पे मुखिया जी के तरफ से सारे छात्रों को सम्मानित किया जाएगा, इसीलिए यहाँ पे सम्मेलन लगा है। ये हर साल होता है? हाँ, ये 4 साल से होता है। जब से विनय भैया हमारे प्रतिनिधि बने हैं तब से ये करते हैं। आप भी परीक्षा दी हैं? नहीं, मैं अपने सिस्टर के साथ आई हूँ। सिस्टर जी। कौन श्रेणी? फर्स्ट डिवीजन में। हाँ।
उनको मिलेगा? हाँ मिलेगा। नाम बताओ। मेरा नाम गुलशन खातून है। आप परीक्षा दी हैं इस बार? यस 10th क्लास की परीक्षा दी हूँ। मिलेगा आपको? हाँ मिलेगा। क्या नाम है अपना? हीना परवीन। अच्छा ये बताइए, मुखिया जी जो कार्यक्रम कर रहे हैं कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। यस। चलिए तो हैजा तमाम लोग बा, छात्र छात्रा भी बालो। अब देखे के ई बा कि इतना बढ़िया कार्यक्रम करावला के बाद धनौती पंचायत के जौन छात्र छात्रा बाड़े उनकर भविष्य और कितना उज्जवल होता। और चाहते हैं कि आने वाले दिन में जो हमारा संविधान है उसी पे देश को चले। लेकिन क्या है कि हमारी जो सेंट्रल की सरकारें हैं वो अभी क्या है कि संविधान को परे रखकर काम कर रही है। इसका रिजल्ट आप लोगों ने देखा ना, अभी जो हादसा हुआ कश्मीर में, तो ये सरकार की कमी से हुई है ना। अगर सरकार अलर्ट रहती, अगर किसी फंक्शन में बिजी नहीं होती तो इतना बड़ा हादसा नहीं होता, इतने हमारे देश के लोगों की क्षति नहीं होती। मैं उनको नमन करती हूँ और हम लोगों ने उनको 1 मिनट का श्रद्धांजलि भी दिया है। और आगे जो बच्चों का प्रोग्राम है जो प्रोत्साहन का है, जो बच्चे बहुत मेहनत से कंपटीशन से अव्वल आए हैं उन्हें हम लोग हौसला अफजाई करेंगे उनके, और उनको जो भी सम्मान करना है उन्हें हमें सम्मान करना है। हुआ जो अटैक हुआ है, जी, जी। क्या होना चाहिए सरकार में? पहलगांव में जो भी हुआ है, तो आप लोगों ने देखा ना कि सारे सिक्योरिटी कहीं एक फंक्शन में बिजी थे, जिसका नतीजा हुआ कि हमारे इतने सारे लोग शहीद हो गए। तो उसको मैं दुख व्यक्त करती हूँ और दिल से मैं चाहूँगी कि आने वाले दिन में कभी ऐसा घटना ना हो। क्योंकि मेरा ये स्लोगन रहा चुनाव के समय में ही कि शिक्षित पंचायत तभी विकसित पंचायत। तो शिक्षा को बढ़ाने के उद्देश्य से मैं प्रतिवर्ष अपने पंचायत क्षेत्र में जो भी बच्चे मैट्रिक की परीक्षा में प्रथम श्रेणी से पास आते हैं तथा बिहार बोर्ड के इंटर की परीक्षा में प्रथम श्रेणी से पास आते हैं, जो सबसे बेहतर प्रदर्शन करते हैं उनको लैपटॉप देता हूँ और बाकी सभी बच्चों को बेहतर पुरस्कृत करता हूँ ताकि वो अपने भविष्य में आगे बढ़े। प्रोत्साहित करता हूँ, एक फ्यूल भरने का काम करता हूँ, वो एक ऊंची और लंबी उड़ान ले सके। मेरा ये हमेशा सोच रहता है कि एक सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में भी बच्चों को ऊंची दिशा दिखाने का काम करूँ, और उसी कड़ी में आज हमने ये धनौती मेधा सम्मान का आयोजन किया है। 100 से अधिक संख्या है बच्चों की जिन्होंने मेरे पंचायत से प्रथम श्रेणी से फर्स्ट डिवीजन से पास किया है। आप देख सकते हैं कि हमारा मुख्य अतिथि माननीय हेना साहब जी उपस्थित हैं, हमारे माननीय अवध बिहारी चौधरी जी उपस्थित है, माननीय अजय भास्कर चौहान जी उपस्थित हैं, लेफ्टिनेंट कर्नल रहे हमारे सुंदरदास शास्त्री जी उपस्थित हैं, हमारे वीरेंद्र प्रोफेसर साहब उपस्थित हैं और अन्य सभी शिक्षाविद, हमारे क्षेत्र के प्रोफेसर शिक्षाविद, अन्य जो है कि शिक्षा प्रेमी लोग उपस्थित हैं बच्चों में उत्साह और ज्ञानवर्धन करने के लिए। कितने बच्चों को जो है सम्मानित करें? आज लगभग 100 से ज़्यादा है, 103-4 बच्चे हैं जिनको सम्मानित किया जाना है। लकीर आपने खींचा है, इस तरह का कार्यक्रम क्या अन्य पंचायतों में होना चाहिए? जो तो अपनी अपनी सोच है और निश्चित होना ही चाहिए। यदि समाज ने हमको मौका दिया है तो हम भी कुछ ऐसा कर जाए कि समाज को भी याद रहे कि हाँ फलाना व्यक्ति यदि था तो समाज के लिए कुछ बेहतर कर गया और कर रहा है। तो मेरा ये संदेश रहेगा पूरे बिहार के लिए कि आप सभी भी जनप्रतिनिधि जो मुझे सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, आप भी अपने क्षेत्र के लिए, अपने बच्चों के लिए निश्चित इस तरह का कार्यक्रम करिए। अच्छा, आपने देखा कि विगत कुछ महीने पहले आपने शराब को लेकर बड़ा आंदोलन। जी बिल्कुल 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 बिल्कुल। आप देखिएगा हमारे जितने भी शोषित लोग हैं, वंचित लोग हैं, गरीब लोग हैं, अति पिछड़ा लोग हैं, मजदूर लोग हैं, उनको 2 चीज़ों ने बर्बाद करके रखा है। इसमें सबसे पहला चीज़ आता है शराब। आप अध्ययन करिएगा निचले स्तर से, जिस दिन शराब का सेवन करना हमारे मजदूर वर्ग, पिछड़े वर्ग, अति पिछड़े वर्ग, दलित वर्गों ने छोड़ दिया तो शायद उनकी जीवन स्थिति बहुत अच्छी हो जाएगी। और जिस दिन उनके बच्चों ने शिक्षा ग्रहण कर लिया, निश्चित वो समाज और देश के वो भी एक सम्मानित पायदान पर आके खड़े हो जाएंगे। तो मेरा सोच रहता है कि धनौती पंचायत के जो भी मेरे अभिभावक हैं और बच्चे हैं, शराब का सेवन न करें, शराब से दूरी बनाएं, शिक्षा को ग्रहण करें।
है, शराब को जितना हो त्याग दें। इस कड़ी में आपने देखा कि हमने शराब बंद करवाने के लिए अपने थाना का घेराव किया था, थाना प्रभारी के खिलाफ धरना पर बैठ गए थे। नतीजा आपके सामने हुआ, सस्पेंड हुई, माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय ने सस्पेंड किया। तो मेरा ये हमेशा से प्रयास रहता है कि मेरा पंचायत शराब मुक्त पंचायत हो, शिक्षित पंचायत हो और विकसित पंचायत हो। बिहार में तो शराब बंद है, बिहार में तो शराब बंद है, तो आखिर शराब आ कहाँ से? बिल्कुल, अब आपको बताने की जरूरत नहीं है। शायद बिहार में शराब बंद है, वही भगवान वाली दशा है, दिखते कहीं नहीं, मिलते सब जगह है। लेकिन वास्तविकता है धरातल पे क्या स्थिति चल रहा है वो तो आप लोग जान रहे हैं। और उसमें हम जैसे सामाजिक कार्यकर्ता, जनप्रतिनिधि यदि शराब को रोकने में अहम भूमिका नहीं निभाते हैं तो शायद सरकार की औकात नहीं है कि शराबबंदी कर ले। विनय चौहान मुखिया जी आगे क्या कुछ करने वाले हैं अब इसके बाद? भाई जो इस पंचायत के हमारे अभिभावक मालिकों ने जो दायित्व दिया है वही करेंगे, पंचायत का विकास करेंगे, पंचायत को एक बेहतर पंचायत की ओर लेकर जाएंगे और जो अपनी जिम्मेवारी है निष्ठापूर्वक निभाएंगे। बस यही काम शिक्षा के लेकर आपने बात कहा, लेकिन जो ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यालय है, जी जी शिक्षा की स्थिति क्या आप जानते हैं, उस पर क्या कहें? नहीं, अभी तो खैर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में कुछ सुधार आई है, लेकिन उपस्थिति अभी भी बच्चों में कम है। अभी हाल ही में कुछ दिन हमने डोर टू डोर, दरवाजा जाकर अभिभावकों से आग्रह किया था कि बच्चों को स्कूल भेजिए, हमारे बेहतर शिक्षक स्कूलों में उपलब्ध हैं, बीपीएससी से क्वालिफाई करके बेहतर शिक्षक, बीएड एमएड एमएससी करके लोग बच्चों की शिक्षक उपलब्ध है। फिर भी गार्जियन लोगों में कि होड़ मची है कि प्राइवेट स्कूलों में भेजते हैं, छोटे छोटे स्कूलों में भेजते हैं, वैसे स्कूलों में भेजते हैं जहाँ शिक्षा का स्तर नहीं है। मैट्रिक और इंटर करके बच्चे स्कूल में पढ़ा रहे हैं, उनको भी अभी स्तर का पता नहीं है शिक्षा का। उसी कड़ी में हम अपने पंचायत के डोर टू डोर घूमे कि आप अपने सरकारी विद्यालय में बच्चों को भेजिए, अच्छे शिक्षक मौजूद हैं, अच्छी पढ़ाई मौजूद है और निःशुल्क शिक्षा मौजूद है, तो उसका आप लोग लाभ लीजिए।